क्या आप जानते हैं, एक राक्षस ने देवताओं को भी गुलाम बना लिया था। फिर कौन सी शक्ति आई जिसने उसे खत्म करके सबको आजादी दिलाई। बहुत समय पहले महिषासुर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस को वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष या देवता उसे मार नहीं सकता। इस वरदान के अहंकार में उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को बंदी बना लिया। देवलोक में हाहाकार मच गया। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां मिलाकर एक अद्भुत देवी को जन्म दिया, देवी दुर्गा। दुर्गा ने अपनी दहाड़ से तीनों लोकों को कंपा दिया। महिषासुर ने कई रूप बदलकर देवी से युद्ध किया, कभी भैंस बनकर, कभी शेर बनकर, पर देवी दुर्गा के सामने उसकी एक न चली। अंत में देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को उसकी गुलामी से आजाद कराया। यह बताता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एक होकर लड़ने से हमेशा जीत मिलती है और नारी शक्ति अजेय है। एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है। सभी दरबारी हैरान थे। राजा ने कहा, जो सबसे कीमती चीज लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। अगले दिन दरबारी महंगे गहने, सोना और दुर्लभ वस्तुएं लेकर आए। हर कोई अपनी चीज को सबसे कीमती बता रहा था, पर राजा संतुष्ट नहीं था। तभी एक गरीब संत हाथ में एक मिट्टी का खाली घड़ा लेकर दरबार में आए। सब हंसने लगे। राजा ने पूछा, आप क्या लाए हैं। संत ने शांत भाव से कहा, महाराज, इसमें दुनिया की सबसे कीमती चीज है अच्छे शब्द। शब्द ही हैं जो रिश्ते बनाते हैं, युद्ध रोकते हैं और मन को शांत करते हैं। एक कड़वा शब्द सब कुछ नष्ट कर सकता है, पर एक मीठा शब्द जीवन संवार सकता है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संत को झुककर प्रणाम किया और कहा, संत, आपने हमें सबसे बड़ा रहस्य सिखाया है। वाकई अच्छे शब्दों से कीमती कुछ नहीं, तो दोस्तों हमेशा अच्छे शब्द बोलें। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत धनवान था। उसे हमेशा लगता था कि जिसके पास सबसे ज्यादा सोना चांदी है वही सबसे अमीर है। एक दिन उसने अपने दरबार में मंत्रियों से पूछा, बताओ इस पूरे राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। सबने बड़े बड़े व्यापारियों और धनी सेठों के नाम बताए, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। तभी एक बूढ़े और ज्ञानी ऋषि ने कहा, महाराज, असली अमीर वो है जिसकी इच्छाएं कम हो और मन शांत हो। राजा हैरान रह गया। ऋषि ने समझाया, जो व्यक्ति संतुष्ट है उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। जिसके पास बहुत धन है पर मन अशांत है, वो कभी अमीर नहीं हो सकता। ऋषि ने राजा को एक किसान की कुटिया में ले जाकर दिखाया। किसान अपनी छोटी सी झोपड़ी में खुश था, मेहनत करके खाता था और भगवान का शुक्रगुजार था। राजा ने देखा कि किसान के चेहरे पर जो शांति और संतोष था, वो उसके अपने महल में भी नहीं था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि असली दौलत पैसों में नहीं, बल्कि संतोष और शांति में छिपी है। क्या आप भी सहमत हैं? कल्पना कीजिए, एक शक्तिशाली ऋषि अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और उसके पीछे है स्वयं भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। पर ऐसा हुआ क्यों? प्राचीन काल में राजा अम्बरीश एक महान भक्त थे। वे एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा से रखते थे। एक बार उन्होंने अपना व्रत पूरा किया और पारण करने के लिए जल ग्रहण करने ही वाले थे कि तभी क्रोधित ऋषि दुर्वासा उनके महल में आ गए। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को बिना भोजन कराए व्रत तोड़ने के लिए अपमानित किया और अपने क्रोध से एक भयानक राक्षसी का निर्माण किया ताकि वह राजा को भस्म कर दे। लेकिन राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जैसे ही राक्षसी राजा की ओर बढ़ी, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसने राक्षसी को तुरंत नष्ट कर दिया और फिर दुर्वासा ऋषि का पीछा करने लगा। दुर्वासा अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्मा, शिव और अंत में भगवान विष्णु के पास गए
लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। भगवान विष्णु ने कहा, दुर्वासा, मेरे भक्त अम्बरीश को ही तुम्हें क्षमा करना होगा। तब दुर्वासा ने अम्बरीश के चरणों में गिरकर माफी मांगी और तभी सुदर्शन चक्र शांत हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्ची भक्ति और विनम्रता के आगे टिक नहीं पाता। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई भी रास्ता न बचे तो सबसे मुश्किल फैसला कौन लेता है? यह कहानी है देवी अदिति की, जो देवताओं की माता थीं। उनके पुत्र हिरण्याक्ष ने बहुत घमंड और अधर्म किया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता भी उससे डरते थे। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। अदिति अपने पुत्र के वियोग में दुखी थीं, लेकिन वे जानती थीं कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिरण्याक्ष का एक और पुत्र था, हिरण्यकशिपु, जो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा से अमरता का वरदान पा लिया। वह तीनों लोकों का राजा बन बैठा और देवताओं को भी परेशान करने लगा। उसने अपने राज्य में धर्म और न्याय को खत्म कर दिया। सब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु नरसिंह का रूप धारण करके आए और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। इस तरह देवी अदिति के वंशजों ने ही अधर्म का नाश किया। उन्होंने अपने पुत्रों के कर्मों का फल भुगता, लेकिन साथ ही धर्म की रक्षा भी की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि असली अमीरी क्या होती है? एक बार एक बहुत ज्ञानी साधु थे जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताते थे। एक दिन वे एक बड़े सेठ के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। सेठ ने उनका खूब आदर सत्कार किया और सोने की थाली में तरह तरह के पकवान परोस दिए। साधु ने थाली को देखा, फिर सेठ की ओर देखा और बोले, हे सेठ, यह थाली तो बहुत सुंदर है, पर मैं इसमें भोजन नहीं करूंगा। सेठ हैरान रह गया। उसने पूछा, क्यों साधु महाराज, क्या भोजन में कोई कमी है? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं, भोजन उत्तम है, पर इस थाली की चमक ने मुझे मेरे लक्ष्य से भटका दिया है। मैं ईश्वर की सेवा के लिए जीता हूँ, सोने की थाली की सेवा के लिए नहीं। धन दौलत तो आती जाती रहती है, पर मन की शांति और ईश्वर का साथ हमेशा रहता है। यह कहकर साधु ने सोने की थाली को धीरे से किनारे रख दिया और अपनी मिट्टी की कुटिया में लौट गए। सेठ को साधु की बात समझ आ गई और उसने अपना सारा धन जरूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामा नाम का एक चोर रहता था। रामा चोर तो था, पर दिल का बुरा नहीं था। वो बस अपनी गरीबी से तंग आ चुका था। एक रात उसने सोचा कि क्यों न धन की देवी माता लक्ष्मी को ही ठग लिया जाए। अगली सुबह रामा एक साधु का भेष बनाकर मंदिर के बाहर बैठ गया। जब माता लक्ष्मी की पूजा का समय हुआ तो उसने अपनी सारी चतुराई लगाई। उसने पूजा की थाली में असली सोने के सिक्कों की जगह पत्थर के टुकड़े भर दिए और उन पर सोने का पानी चढ़ा दिया। जब मंदिर में भक्त पूजा करने आए तो उन्होंने वही थाली उठाई। माता लक्ष्मी को लगा कि यह कोई साधारण भक्त है जो उन्हें धोखा दे रहा है। माता लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने रामा को श्राप दिया कि वो हमेशा गरीब ही रहेगा। पर जब उन्होंने देखा कि रामा ने यह सिर्फ अपनी गरीबी दूर करने के लिए किया था, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने रामा को क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि वो चोरी करना छोड़ दे और मेहनत से कमाए तो वो हमेशा धनवान रहेगा। रामा ने साधु का भेष त्याग दिया और सच्चे मन से मेहनत करने लगा। उसने देखा कि सच्ची लक्ष्मी तो मेहनत में ही है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।